लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 और 15 मई को रीट की परीक्षा होगी। सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कहा, प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान भी किया जाएगा। तो वहीं इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा और पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल किया जाएगा। तो समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी खुशखबरी और नए साल का तोहफा हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि तारीखें जो है वो तय कर दी गई है रीट परीक्षा की और 20,000 पदों के लिए ये परीक्षा होगी। 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में रीट परीक्षा संपन्न हुई है और 31,000 पदों के लिए वो परीक्षा करवाई गई थी और अब जल्दी ही यानी 5 महीने के अंदर जो है वो 20,000 पदों के लिए और जो है वो रीट की परीक्षा होने वाली है। तो मांग जो उठ रही थी रीट के पद बढ़ाकर 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की, तो ये अब तय हो गया है कि उसमें पद जो है वो नहीं बढ़ेंगे और नई जो है वो एक तरीके से भर्ती जो है वो की जाएगी शिक्षकों की। तो 20,000 नए पद जो है वो मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने देखिए आज ही कहा था एक कार्यक्रम में कि परीक्षा हो जाने के बाद में पद बढ़ाना आखिर कैसे मुमकिन है। तो नई भर्ती होगी तो नए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है मौका मिलेगा उसमें शामिल होने का। तो ये अब तय हो गया है कि 20,000 पदों के लिए नए सिरे से जो है परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ एक बड़ी जो घोषणा की गई है वो ये कि ये जो भर्ती होगी इसमें विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। विशेष शिक्षक भी जो है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इन विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर। तो अब ये सीएम गहलोत ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी है और ये तय हो गया है कि विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान इस भर्ती में होगा और युवाओं को जब इतने बड़े स्तर पर भर्ती होगी तो युवाओं को रोजगार के नए अवसर जो है मिलेंगे। एक जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये कि पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर और पंचायत सहायक, ये लोग मांग कर रहे हैं इस नियमित किए जाने की। तो इनकी समस्याओं को लेकर भी जो है वो निर्णय लिए जाएंगे और ये कहा गया है सीएम अशोक गहलोत की ओर से कि जो भी इस संबंध में निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाएगा। इसके लिए निर्देशित किया गया है अधिकारियों को और समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो आज की हम कह सकते हैं और नए साल का तोहफा, ये लाखों बेरोजगार जो इंतजार करते हैं भर्तियों का, उनके लिए ये एक बड़ा तोहफा सीएम गहलोत ने दिया है। बिल्कुल दिनेश, लाखों बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा नए साल पर मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन दिनेश, लगातार प्रदेश में शिक्षकों की भी कमी थी, तो क्या अब ये जो 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे उससे वो कमी दूर हो पाएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो हमेशा बनी ही रहती है। अभी जो है पिछले ही दिनों 31,000 पदों के लिए रीट परीक्षा आयोजित की गई थी और अब जो है वो 20,000 और पदों के लिए, ये केवल 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए है। इसके अलावा जल्दी ही जो है वो 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए ये भर्तियां भी जो है वो होंगी। तो आज ही सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में कहा था कि तकरीबन 1 लाख नौकरियां जो है वो दी जा चुकी है राजस्थान में। तकरीबन इतनी ही भर्तियां जो है वो प्रक्रियाधीन है। इसके बावजूद अगर आंदोलन किए जाते हैं तो वो उचित नहीं है। उन्होंने एक तरीके से ये तंज भी कसा था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे 31,000 पदों की जगह 50,000 पद किए जाने के रीट के, उनको लेकर उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है और कई बार बेरोजगार जो है संघ बना के इस तरह की मांगे उठाती हैं जो पूरी किया जाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ मांगे जो है वाजिब भी होती है और बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सरकार की प्राथमिकता रहती है। भर्तियां समय पर आए, तो एक ये बड़ा ऐलान जो है सीएम ने किया है, नए साल में जो है वो भर्तियां होंगी और इससे जो है वो न केवल बेरोजगारों को फायदा मिलेगा बल्कि स्कूलों में, कई स्कूलों में जिनमें शिक्षक नहीं है वहां भी शिक्षकों की कमी जो है वो पूर्ति हो पाएगी। तो आज मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक रखी गई थी शाम 6:30 बजे, शिक्षा मंत्री उसमें मौजूद थे और इसके साथ ही विभागीय अधिकारी। तो ये चर्चा के बाद में ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है राज्य सरकार की ओर से। तो अभ्यर्थी जो
इंतजार कर रहे थे भर्ती का, वो एक बड़ी भर्ती जो है। जी दिनेश, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, लगातार धरना भी दे रहे थे, आक्रोश व्यक्त कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो क्या इस ऐलान के बाद अभ्यर्थी जो है वो खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो आंदोलन किया जा रहा था वो इस मांग को लेकर की जो भर्ती है 31,000 पदों के लिए जो पहले परीक्षा करवाई गई थी, उसी में पद बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी। और जो बेरोजगार महासंघ का ये कहना था कि यही मांग जो है वो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ है। और इसके संकेत जो है वो सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह ही दे दिए थे, जब एक कार्यक्रम में उन्होंने। जी दिनेश, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने संकेत पहले ही दे दिए थे और अब ये बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साल 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर कोरोना और उससे होने वाली परेशानियों से बचना है तो फिर संभल जाइए, क्योंकि कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। 33 दिन बाद संक्रमितों के आंकड़े फिर से 10,000 के पार हो गए हैं। होशियार, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 33 दिन बाद मामले 10,000 के पार। 22 राज्यों में ओमिक्रॉन, 961 संक्रमित। खबरदार, ओमिक्रॉन आपके द्वार। पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। और जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। जिसका डर सता रहा था अब वही हो रहा है। बुधवार को देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में कोरोना के कुल 82,402 एक्टिव केस हैं। वहीं औसत की बात करें तो अब रोजाना 8,009 केस आ रहे हैं। ऐसे में देश को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बढ़ोतरी सुनिए कितने दिनों में ही दर्ज की गई है। कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है, ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। डरने की बात इसलिए है क्योंकि अब तक अचानक से केस पॉजिटिविटी रेट 0.92% तक पहुंच गया है। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो ये अब देश के 22 राज्यों तक पहुंच गया है। देश भर में बुधवार तक ओमिक्रॉन के 961 केस आ चुके हैं, जिसमें से 320 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन खतरनाक क्यों है, अब आप ये भी जान लीजिए। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट, और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है। सुना आपने, सिर्फ 2 से 3 दिन में केस दुगुने हो जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अभी संक्रमण का ये महज ट्रेलर है। इसलिए अगर आप ऐसे सवालों में उलझे हैं, मसलन ओमिक्रॉन खतरनाक है या नहीं, ओमिक्रॉन का सही इलाज है या नहीं, ओमिक्रॉन से कोई मरेगा या नहीं, तो इससे बाहर आइए। छोड़िए ऐसी बेतुकी बातों को और गांठ बांध लीजिए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार करेगा, घर से बाहर निकलते वक्त सजग रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाते हुए, कम्युनिटी में जो ऑनगोइंग चैलेंजेस उनको सामने रखते हुए, उस पर देश को मिलकर कलेक्टिवली कैसे कार्य करना है, और मुख्यतः कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करके हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है।
जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अहम है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश के इन 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और संभल जाने की ताकीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सीएम ने एक बार फिर वैक्सीनेशन पर जोर दिया। साथ ही साथ वैक्सीनेशन नहीं लगवाने वालों पर सख्ती करने के भी निर्देश दिए। उसके लेके हमने कल गाइडलाइन जारी की है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वैसे हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आधारभूत ढांचा तैयार किया है, मेडिकल के अंदर भी सब प्रबंधन किए, दवाओं के, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे कैसी भी तीसरी लहर आ जाए तब भी हमारी पूरी तैयारी है। जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो करीब करीब 115 मुल्कों में फैल चुका है, बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु कब इसका मिजाज बदल जाए, एक्सपर्ट कहते हैं कि कब इसका रूप बदल जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैक्सीन लगवाए, आवश्यक रूप से मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पर सबसे बड़ी बात है वैक्सीन दोनों लगाना आवश्यक है, उससे खुद की जिंदगी के लिए। 1 तारीख के बाद में हम चाहेंगे कि अभियान चलेगा मंडे से 3 तारीख से अभियान चलाना पड़ेगा हम लोगों को। एक अवसर देने जनता को, वो खुद अपने हिसाब से आगे आए और अनुशासन की पालना करें। 3 तारीख सोमवार से उसके बाद में सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। नए वर्ष पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या संकल्प लिया, चलिए सुनते हैं। समाज के अंदर व्यापक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और सामूहिकता के साथ सबको मिलकर, सबके सहयोग से ये प्रयास की निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए हमारे लिए नया वर्ष नए संकल्प का वर्ष नहीं, हमारे हर दिन नया वर्ष है और हर दिन नए संकल्प का दिन है। और अब बात कोटा की, जहां दलदल में फंसी गायों को बचाने के लिए एक मुस्लिम युवक ने जान की परवाह नहीं की। जिस नहर के दलदल में मगरमच्छ के डर से कोई उतरने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, एक मुस्लिम युवक बेहिचक उतर गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों गायों को सफलतापूर्वक बचा लिया। मामला कोटा शहर के स्टेशन क्षेत्र का है। शहर के स्टेशन क्षेत्र के चंद्रेशल इलाके में यूआईटी नहरी विकास में खुदाई का कार्य किया जा रहा था। इसी के दलदल में 2 गायें फंस गई थी। मौके पर भीड़ लगी हुई थी, कोई गाय को बचाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई। नहर में मगरमच्छ होने का हवाला देकर लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान वहां एक जेसीबी आई। फिरदौस गोरी और उसका दोस्त दीपक नामदेव जेसीबी पर लटककर नहर के दूसरे छोर पर गए। गाय को नहर के किनारे लाकर रस्सियों से बांधा। जेसीबी की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। और मेरे दोस्त दीपक नामदेव जी, हम दोनों रास्ते से निकल रहे थे तो देखा कि 2 गाय जो है नहर के अंदर फंसी हुई थी दलदली पानी में। आसपास राहगीरों से बोला लेकिन कोई उसको बचाने को तैयार नहीं था। और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर। दौसा के सिकराज क्षेत्र में फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास के समीप स्थित एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई। बेखौफ बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। टोंक पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। डीएसटी टीम कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 99 शॉप पर छापेमारी कर धारदार हथियारों का जखीरा बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुरा ओड़ा रेगर बस्ती में एक विवाहिता ने अपने पेहर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पीड़िता का अश्लील वीडियो भी वायरल करने की धमकी दे रहा था।
सरहदी बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति के खिलाफ धोखे से शादी रचने का मुकदमा दर्ज कराया। इतना ही नहीं, पति पहले शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे का पिता भी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। धौलपुर में चोरी की नीयत से फौजी के घर में घुसे चोर को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्त में लिया। कोटा में एक बार फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना कुन्हाड़ी इलाके का है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। राजस्थान के 3 जिलों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के लिए परेशानी बन चुकी हार्डकोर हिस्ट्री शीटर भानीनाथ उर्फ भानीड़ा को बीकानेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने भी नए वर्ष का नया संकल्प लिया है। सुनिए। साल में अलग से संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो मेरे जीवन का यही संकल्प है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आया हूँ, और राजनीति में जनता की सेवा करेंगे तो राजनीति में आगे लंबे समय तक जनता सेवा करने के लिए मौका देगी। नया साल हो या कोई विशेष मौका हो, किसी चीज़ की वर्षगांठ हो, उस वक्त में जन सेवा का संकल्प जो होता है उससे बड़ा कोई संकल्प नहीं होता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी दिनचर्या में ये संकल्प हमेशा प्रभावी रहता है। नए साल हमेशा ही मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का कहना है कि दूध से नए साल की शुरुआत करनी चाहिए, दारू से नहीं। ये चीज़ें आज से नहीं, कई वर्षों से धर्म ग्रंथों में कई उन चीज़ों को मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, वो तभी संभव हो पाएगा जब आप अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें रखेंगे। आप सोशल मीडिया से दिन में कम से कम 4-5 घंटे अपने शरीर के लिए खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं, इस तरह की एक्टिविटी करें, दूसरों की मानव सेवा करने का काम करें। अंतिम छोर में बैठे हुए लोगों को सरकार की मदद मिल रही कि नहीं मिल रही। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग ऐसे अभियान चलाए जिससे वंचित लोगों को फायदा मिले, उनमें सहयोग करें। ये हमारा संकल्प रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।